Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we all know that we are watching our video of class 9th and science 1. जैसे आप सब जानते हैं कि हम साइंस 1 का वीडियो आज देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और हमारा जो 5वां पार्ट शुरू है उसका नाम है एसिड बेसिस एंड गैसेस। एसिड बेसिस एंड गैसेस में इसके पूर्व वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी हुई है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में किस तरह से प्रोसेस होती है और किस तरह से एसिड और बेस दोनों को मिक्स करने के बाद हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसका फार्मूला भी हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर आप लोग को ये फार्मूला नज़र आ रहा है, और इसके आधार पर हमने एक टेबल भी ड्रॉ किया हुआ था, है ना। इसके बाद जो आज हम लोग पार्ट देखने वाले हैं उसमें हम लोग को रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस के और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे 3 रिएक्शंस देखने हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग को पता होगा कि ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल भाग है, प्रैक्टिकली मतलब प्रात्यक्षिक करके देखने वाला भाग है। लेकिन जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा उस तरह से आप लोग को समझाने के बाद आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, या फिर इसमें कौन सी प्रोसेस किसके साथ मिक्स कर रहे हैं। एसिड, बेसिस, ऑक्साइड्स और मेटल्स का रिएक्शन हम लोग इसके बाद देखने वाले स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट, आज जो हम लोग फर्स्ट इसके बाद का जो भाग देखने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, यानी कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन। ये हमारा सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग थर्ड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके साथ एसिड का रिएक्शन हम लोग देखेंगे। याद रखिए हमने पहले देखना है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल्स, एंड देन रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। और इसके बाद फोर्थ पार्ट हम लोग आज देखने वाले बेटा रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इनके रिएक्शन जो है यहाँ पे जो बताई गई है ये सब रिएक्शन आज हम लोग इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत में ये जो डायग्राम आप लोग को यहाँ पे नज़र आ रही है बेटा, इसमें आप लोग को बर्निंग ऑफ S2 विथ एन एक्सप्लोजन यहाँ पे बोला गया है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो ज्वलनशील गैस होती है उसको आवाज़ सहित फटना कहते हैं, यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ हाइड्रोजन बर्निंग ऑफ S2। मतलब यहाँ पे एक ऐसी रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं कि जिसमें आप लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें अचानक से एक्सपोर्ट होगा, एक्सप्लोजन होगा हाइड्रोजन गैस का। वो कौन सी रिएक्शन मिक्स करने के बाद होने वाला है ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ कि द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ and the concentration of the acid and also by the reactivity of the metal and the temperature। जैसे देखिए बेटा कि कोई भी एसिड का मेटल के साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे जो एसिड लिया है वो है डाइल्यूट HCl। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये है ना, जिसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड बोलेंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल है, रिएक्टिविटी मेटल यानी मेटल कौन सा लिया है हमने, मैग्नीशियम रिबन ली हुई है, तो ये रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल हो गया। एंड थर्ड पार्ट इज टेम्परेचर यानी अब इसको हम लोग को हीट भी देना है, हीट देना है यानी कि इसको गर्म करेंगे थोड़ा सा एक कैंडल जला के। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत आसान है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग अगर हम लोग स्कूल में यदि आज होते तो इसको मैं आप लोग को करके बताता कि किस तरह से ये एक्सप्लोड होता है। थोड़ा सा डेंजरस रिएक्शन है लेकिन इसको हमने करने की ज़रूर कोशिश की होती। तो इट इज़ ईजी टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो बहुत आसान है कि जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो डाइल्यूट HCl है उसका सॉल्यूशन लेकर हम लोग को रिएक्टिव मेटल यानी कि मैग्नीशियम रिबन के साथ एट नॉर्मल टेम्परेचर इसका रिएक्शन हम लोग को करने में आनंद होता। अब इसकी एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। देखिए एक्टिविटी देखने के पूर्व मैं आप लोग को एक बता देता हूँ इसमें हमने किया है। एक कॉर्क लेना है, रबर कॉर्क, जिसमें एक ट्यूब होगी। ठीक है, ये ट्यूब आप लोग को दिख रही है। रबर कॉर्क
को आप लोग को बड़े टेस्ट ट्यूब में लेना है, ठीक है, और इसको इस तरह से फिट करना है कि बिल्कुल भी गैस, इसके अंदर की गैस बाहर ना निकले। तो इस वजह से हम लोगों को इस तरह से एक ट्यूब को इसके अंदर फिट कर देना है। अब देखिए बेटा, ये पूरा हम लोग को बाहर निकाल कर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ एक कण मैग्नीशियम रिबन के डाल देंगे और उसके अंदर फिर डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे। अब इसकी रिएक्शन होनी चालू हो जाती है, तुरंत हम लोग रबर कॉर्क और ट्यूब से इसको ढक देंगे और ढक देने के बाद तुरंत इसमें क्या शुरू होते हैं बेटा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इसमें बनना शुरू हो जाते हैं इस टेस्ट ट्यूब में। और इसकी रिएक्शन होने के बाद तुरंत ये जो टेस्ट ट्यूब मतलब ये ट्यूब जो है, वो ट्यूब से अचानक से ज्वालाग्राही पदार्थ बाहर निकलना शुरू होता है और तुरंत छोटा सा स्फोट यहाँ पे होता है। तो ये रिएक्शन है अपनी। इसमें एक्टिविटी में क्या करना है यहाँ पे आपको बताया गया है कि टेक अ बिग टेस्ट ट्यूब, हमको एक बड़ी टेस्ट ट्यूब लेनी है। चूज अ रबर स्टॉपर इन विच अ गैस ट्यूब कैन बी फिटेड, एक रबर कॉर्क लेना है जिसमें गैस ट्यूब फिट करनी है। टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग को मैग्नीशियम रिबन की कुछ पीसेस लेने हैं और एंड ऐड सम डाइल्यूट HCl टू इट, और कुछ डाइल्यूट HCl के डाइल्यूट HCl हम लोग को इसमें डालना है। टेक अ लाइटेड कैंडल नियर द एंड ऑफ द गैस ट्यूब, मतलब एक लाइटेड कैंडल है जो जली हुई मोमबत्ती है, उसको लेकर हम लोग किसके नीचे रखना है बेटा। एंड ऑब्जर्व व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, एंड ऑब्जर्व मतलब इसके बाद देखना है कि क्या हो रहा है। तो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन के बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे और ये रिएक्शन में यहाँ पे स्फोट होगा। तो मैग्नीशियम इसमें हो क्या रहा है, ये रिएक्शन किस तरह से स्फोट हो रहा है ये बताया गया। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए बेटा, मेटल जो है ना, यहाँ पे देखिए मेटल और डाइल्यूट एसिड यहाँ पे दोनों का मिक्सचर यहाँ पे किया गया है, इससे हम लोग को प्रोडक्ट में मिल रहा है सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन यहाँ पे बताई गई है। मैग्नीशियम रिबन यानी कि मैग्नीज का Mg हमने यहाँ पे सिंबल लिया हुआ है और HCl यानी कि डाइल्यूट HCl हमने यहाँ पे 2HCl लिया हुआ है। तो रिएक्शन के बाद हम लोग को ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, जिसमें हम लोग को सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, करेक्ट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो गया कि मेटल और डाइल्यूट एसिड दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। तो जब इस मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो हम लोग को मैग्नीशियम क्लोराइड करके एक सॉल्ट यहाँ पे मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होगी, बाहर निकलेगी। तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन इन्फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। द रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन ये दोनों मिक्स होकर हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो एट द सेम टाइम द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक रेडिकल विच कंबाइंस विद द एसिडिक रेडिकल फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट। मतलब ये रिएक्शन होते समय क्या हो रहा है कि ये जो मेटल है वो बेसिक रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। ये जो MgCl जो है ना, ये बेसिक रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद विच कंबाइंस विद द एसिडिक रेडिकल फ्रॉम द एसिड, और वो बाद में फिर एसिडिक रेडिकल के साथ भी कंबाइन होकर हमको सॉल्ट प्राप्ति मतलब नमक की प्राप्ति हम लोग को यहाँ पर होती है। यानी कि यहाँ पे देखिए HCl यानी कि H+ और Cl- आयन और Mg+, तो Cl- और Mg+ ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं MgCl2। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से एरो भी होना चाहिए। गैस को हम लोग इस एरो से दर्शाते हैं, जो कि अगले साल 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे जिंक और कुछ एक सॉल्यूशन दिया गया है, जिसका रिएक्शन होने के बाद आपको ZnSO4 और यहाँ पे कुछ एक दूसरा पदार्थ मिलकर बनकर मिलेगा। तो इसमें ऐसा कौन सा पदार्थ होना चाहिए बेटा, बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग को लेना है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 ले लेने के बाद ये जो SO4- आयंस हैं वो Zn+ आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसलिए ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट ये हम लोग को कंपाउंड यहाँ पे मिलता है। और बचा हुआ H2 जो है वो गैस के रूप में आप लोग को यहाँ पर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए तीसरी ऐसी एक रिएक्शन है कि जिसमें आप लोग को CuNO3/2 एक्वस सॉल्यूशन एंड H2 गैस बनकर मिल रही है। तो इसमें ऐसे कौन से तत्व हम लोग को लेने पड़ेंगे, जो कौन से एलिमेंट्स और कौन सा एसिड आप लोग को लेना है, यानी कि कौन सा मेटल लेना है और कौन सा डाइल्यूट एसिड लेना है कि जिससे आप लोग को कॉपर नाइट्रेट मिले, है ना। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, ये कॉपर नाइट्रेट इस कंपाउंड का
फार्मूला है बेटा। तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करने के लिए आप लोग को और हाइड्रोजन गैस मुक्त करने के लिए आप लोग को यहाँ पे कॉपर लेना है। कॉपर यानी कि तांबे के कुछ कण लेने हैं बेटा। तांबे के कण हमारे लेबोरेटरी में बहुत अवेलेबल है। कॉपर के साथ अब हम लोग को ऐसा कौन सा डाइल्यूट एसिड लेना होगा, तो इसमें हम लोग लेंगे बेटा HNO3। कौन सा लेंगे? HNO3। परंतु जब इसको मैं इस दोनों के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये वाला कंपाउंड आप लोग को नहीं मिलेगा, इसमें कुछ और इसमें ऐड करना होगा। तो मुझे यहाँ पे 2HNO3 ये कंपाउंड का नाम 2 एटम्स लेने होंगे बेटा। यहाँ पे जो दो जो नाइट्रिक एसिड है उसको हम लोगों ने 2 मात्रा में लेना होगा, तब जाके H2 गैस मुक्त होंगी और NO3 के भी 2 एटम्स यहाँ पे अचानक से बॉन्ड फॉर्म करेंगे कॉपर के साथ, और उस वजह से NO3/2 यानी कि कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन आप लोग को इसमें मिलेगा और वो होगा एक प्रकार सॉल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों रिएक्शन आप लोग को समझ में आया बेटा। ये जो कंपाउंड यानी कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्या होता है, ये अगली कक्षा में आप लोग जरूर समझेंगे। जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे 2HNO3 बताया हुआ है, ये आप लोग फिलहाल ये समझिए कि इस तरह से कॉपर और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होने के बाद कॉपर नाइट्रेट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, अब चलते बेटा हमारे दूसरे रिएक्शन की तरफ, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, यानी कि ऐसी ऑक्साइड ऑफ मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे आप लोग को यहाँ पे कुछ चूरे जैसा भाग दिख रहा है, उस चूरे जैसे भाग में क्या लिया हुआ है पता है आप लोग को? ये है रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड यानी कि आयरन के कुछ कण, आयरन यानी कि लोहे के कुछ, लोहे का बुरादा पता है ना आप लोग को, लोहे का बुरादा मानकर चलते इसको, जिसे प्राइमर से पहले पेंट किया गया है। प्राइमर यूज बिफोर पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स। ओके, तो इस तरह का एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया हुआ है लोहे का बुरादा, और ये हो गया बेटा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। ठीक है, और एसिड कौन सा लेना है, तो आप लोग को तो जैसे ही पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डाइल्यूट एसिड लिया हुआ था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ था, है ना, तो वही एसिड हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे ये जो लोहे का बुरादा आप लोग को दिख रहा है ना, इसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। इसका फॉर्मूला बेटा Fe2O3 यानी कि रेड ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, जो कि ऑक्साइड ऑफ मेटल है, और एसिड है डाइल्यूट HCl। तो इन दोनों का रिएक्शन होने के बाद आप लोग को क्या मिलेगा, ये है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये हमारे पेज नंबर 67 पे दिया गया है। देखिए इस फार्मूले में इस रिएक्शन, ये रिएक्शन आप लोग को यहाँ पे बताई गई है। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 जो कि ठोस रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम लोग को 6HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 6 एटम्स के साथ हम लोग को क्या करना है, मिक्स करना है। और ये दोनों मिक्स होने के बाद आप लोग को मिलता है कंपाउंड 2FeCl3। 2FeCl3 का मतलब होता है आयरन क्लोराइड, और 3H2O 3H2O यानी कि पानी के 3 आइटम्स आप लोग को यहाँ पे मिलेंगे। पानी इसमें पदार्थ के रूप में, प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलकर मिलेगा, बनकर मिलेगा आप लोग को। और FeCl3 यानी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में आप लोग को विलियन के फॉर्म में इस यहाँ पर मिलेगा बेटा। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है ये हम लोग जानते हैं। देखिए पेज नंबर 66 में बताया गया है कि टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आप लोग को एक वाटर लेना है एंड ऐड अ लिटिल रेड ऑक्साइड, मतलब हम लोग को कुछ रेड ऑक्साइड यानी कि लोहे का बुरादा जो होता है ना, वो आप लोग को उस पानी में डाल देना है। और ये बुरादा कैसा होना चाहिए कि द प्राइमर यूज बिफोर पेंटिंग आयरन आर्टिकल, मतलब उसको प्राइमर से थोड़ा सा कलर किया गया होना चाहिए इन आयरन आर्टिकल्स को टू इट। तो नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट HCl टू इट। अब हम लोग को क्या करना है, पहले पानी लिया, उसमें कुछ लोहे के बुरादे को हमने डाला, और फिर डाइल्यूट HCl को थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग उसके अंदर प्रेस मतलब डाल रहे हैं। और शेक द टेस्ट ट्यूब, मतलब अब हम लोग को टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, इस तरह से मूव करना है। और मूव करने के बाद ऑब्जर्व, देखिए कि डज द रेड ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर। ये रेड ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होगा क्या? बिल्कुल ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, सॉरी, ये डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व होगा। तो व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द पार्टिकल ऑफ रेड ऑक्साइड ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl। और जब आप लोगों ने देखा कि ये रेड ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा था, और जब हमने डाइल्यूट HCl इसके अंदर डाला, तो उसके बाद रेड ऑक्साइड के पार्टिकल्स में कौन सा बदलाव देखा गया, ये आप लोग को पेज नंबर 67 में बताया गया बेटा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ रेड ऑक्साइड इज
जो रेड ऑक्साइड का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो है बेटा Fe2O3। द वाटर इनसॉल्युबल रेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ HCl। मतलब जो वाटर था, जो सॉल्युबल नहीं था रेड ऑक्साइड के साथ, अब रिएक्ट करता है HCl के साथ टू प्रोड्यूस अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट FeCl3। मतलब यहाँ पे भी आप लोग को जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है FeCl3, ये भी क्या है, सॉल्ट है, यानी कि नमक है, ठीक है, और पानी की निर्मित यहाँ पे हो रही है। इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। टू दिस गिव अ येलोइश कलर टू द वाटर। अब देखिए बेटा, रिएक्शन तो होगा और पूरा एक पक्के तरीके से होगा। इसमें क्या होगा कि रेड ऑक्साइड जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स होकर सॉल्ट तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ येलोइश कलर भी वाटर का जो होगा ना, वो पानी का पीला कलर इसमें आप लोग को दिखाई देगा। और द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल चेंज। और इस रिएक्शन के लिए आप लोग को एक यहाँ पे रिएक्शन दी गई है। मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन आप लोग को दिया गया है ना, वो है एक केमिकल चेंज की, जिसमें किस तरह से ये रिएक्शन बदल रही है। मतलब आयरन ऑक्साइड को HCl के साथ मिक्स करने के बाद आप लोग को 2FeCl3 ये सॉल्ट मिलेगा और वाटर लिक्विड फॉर्म में आप लोग को बनता हुआ दिखेगा। और इसका जो कलर होगा ये होगा बेटा येलोइश, यानी कि पीला रंग का होगा। अब यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग बोला गया है कि यहाँ पे देखिए मेटल ऑक्साइड दिए गए। तो मेटल ऑक्साइड के 4 प्रकार यहाँ पे दिए गए। कौन कौन से हैं? कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इनको सबको हम लोगों ने 3 को हम लोगों ने HCl के साथ यहाँ पे मिक्स करना है। डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करना है। इसके बाद आप लोग को प्रोडक्ट फॉर्म में आप लोग को सॉल्ट और वाटर मिलेगा बेटा। तो देखिए पहली रिएक्शन में बताता हूँ, CaO प्लस 2HCl, ये दोनों को मिलाने के बाद आप लोग को CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा बेटा, जो कि एक सॉल्ट है। और जो देखिए क्लोरीन के 2 आइटम्स थे तो Cl2 बना, और ये Ca इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये कंपाउंड बना कैल्शियम क्लोराइड। और बचा हुआ हाइड्रोजन के 2 एटम्स और O, यानी कि आप लोग को यहाँ पे मिलेगा बेटा H2O, मतलब पानी यहाँ पे बनता हुआ आप लोग को मिलेगा, वो होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और ये CaCl2 होगा बेटा एक्वस फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन कौन से पैटर्न में होगा ये आप लोग को लिखना है। फिर दूसरा इक्वेशन है MgO प्लस ऐसा कोई कंपाउंड यहाँ पे लेना है बेटा कि जिससे हम लोग को MgCl2 और H2O मिले। तो देखिए यहाँ पे भी आप लोग को 2HCl ही लेना है, ताकि Mg का Cl2 के साथ रिएक्शन होने के बाद कंपाउंड मिले मैग्नीशियम क्लोराइड, और बचा हुआ H के 2 एटम्स यानी कि H2 और O, यानी कि पानी यहाँ पे आपको फॉर्म होता हुआ मिल रहा है। इसके बाद हम लोग थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, जिंक ऑक्साइड और 2HCl। अब ये दोनों को मिलाने के बाद जैसे आप लोग को CaCl2 मिल रहा था, MgCl2 मिल रहा था, वैसे ही आप लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, ZnCl2, करेक्ट। ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। और बचा हुआ हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन, यानी कि आप लोग को H2O मिल रहा है बेटा लिक्विड फॉर्म में। तो देखिए 3 रिएक्शन हमने ऐसे देखी कि जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स करने के बाद आप लोग को सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब हम लोग चलते हैं Al2O3 सॉलिड के फॉर्म में प्लस 6HF, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग को हाइड्रोजन फ्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करना है। ये देखिए HF यानी HCl जैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वैसे ही हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ये HF, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए जैसे अभी तक हमने ये इक्वेशन बनाते आए हुए हैं, वैसे ही आप लोग को यहाँ पे इक्वेशन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिलेगा L2F6 प्लस यहाँ पे जो इक्वेशन आप लोग को हाइड्रोजन पानी बचकर मिलेगा बेटा, वो होगा 3H2O, जो कि ये लिक्विड फॉर्म में होगा। इस इक्वेशन को भी हमने यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। L2F के 6 एटम है, यानी कि एल्यूमिनियम फ्लोराइड आप लोग को ये सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा, और 3 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइटम्स ऑफ पानी वाटर यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है 3H2O लिक्विड फॉर्म में, ओके। तो ये भी एक बैलेंस इक्वेशन है बेटा। तो
What type of compound is a metal oxide with reference to neutralization reaction? Explain the statement metal oxide are बेसिक इन नेचर। इसका ये मतलब होगा कि ये जो तीनों रिएक्शन हमने देखा, इसका ये मतलब होता है कि मेटल जो भी ऑक्साइड होते हैं वो एसिड के साथ मिक्स करते हैं वो ऑटोमेटिकली बेसिक इन नेचर हो जाते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड का जो कंपाउंड है यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है डाइल्यूट HCl के साथ, उसके बाद हम लोग को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल रही है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यही मतलब होता है कि उसके आउटपुट में यानी प्रोडक्ट में आप लोग को सॉल्ट और वाटर फॉर्म होकर मिलता है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे फोर्थ रिएक्शन की तरफ, वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये भी हमारा ज़्यादा समय नहीं लेगा, जल्दी हो जाएगा। तो बेसिस रिएक्ट विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कुछ ऐसे बेसिस लेने हैं बेटा आप लोग को कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन फॉर्म करें। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल और बेस, ये दोनों को हम लोग को मिक्स करना है, जिससे हम लोग को सॉल्ट और वाटर दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हेंस ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर। जैसे आप लोगों ने ऊपर वाला जो देखा था, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, देखिए आप लोग को, है ना। वैसे ही ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, ये जो होते हैं ना वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो समटाइम्स द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल देमसेल्व्स आर सेड टू बी एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड। और कभी कभी तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड। वो तो कभी कभी एसिड के भी एग्जाम्पल्स के फॉर्म में भी हम लोग उसको लिखे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन यहाँ पे बोली गई है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल और बेस का रिएक्शन होने के बाद आपको मिलता है बेटा सॉल्ट और वाटर। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि मिक्स करें, CO2 + 2 NaOH, ये गैस फॉर्म में है, ये विलियन में है, एक्वस फॉर्म में है बेटा। ये दोनों को मिक्स करने के बाद आपको रिएक्शन होने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 + H2O। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिए यहाँ पे CO2 था, ये CO3 आ गया यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ का एक ऑक्सीजन CO2 के साथ मिक्स होके CO3 बना, और बचा हुआ एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ मिक्स होके पानी में ऐड हुआ बेटा, मिक्स हुआ है। ये समझ में आ रहा आप लोग को? और जो Na2Na था, 2 एटम्स Na के, वो Na2 बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस है। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्लस कंपाउंड +2 KOH इट गिव्स K2CO3 + H2O। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को कौन सा इक्वेशन लेना होगा कि जिसमें आप लोग को सेम ऊपर की तरह इक्वेशन मिले। तो देखिए सेम हम लोग को यहाँ पे भी लेना है बेटा CO2 गैस। CO2 गैस लेने के बाद जैसे कि आप लोग को K2 का पोटेशियम के 2 एटम्स यहाँ पे मिलेंगे, CO2 + पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद आप लोग को रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है पोटेशियम कार्बोनेट और पानी, यानी कि H2O। तो इसमें रिएक्शन बैलेंस कैसे की गई है मैं आपको समझा के बताता हूँ। पोटेशियम के 2 एटम्स यानी कि K2 और CO3 यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम CO2 के साथ मिक्स होगा तो ये बनेगा CO3। तो K2CO3 ये कंपाउंड हो गया अपना, और बचा ऑक्सीजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, तो ये हो गया बेटा H2O, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब चलते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ, वो है हमारा SO3 गैस। अब SO3 गैस प्लस कंपाउंड मिक्स टू गेट Na2SO4 + H2O। मतलब इसमें ऐसा कोई तो भी एक बेस इसमें मिक्स करना है कि जिससे आप लोग को Na2SO4 ये इक्वेशन मिले और +2 H2O बचकर मिले। तो देखिए बेटा मैं तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि हम लोग को यहाँ पे जो बेस लेना है वो 2 NaOH है। अब इस रिएक्शन को मैं समझा के बताता हूँ कि SO3 यानी कि S स्टैंड फॉर सल्फर ऑक्साइड, और 2 NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को मिला के आपको मिलता है सोडियम सल्फेट + H2O। ओके, तो देखिए इसको बैलेंस कैसे किया गया वो बताता हूँ मैं। SO3 जो SO4 बना हुआ है, तो ऑक्सीजन का एक एटम जो है यहाँ से निकल कर SO3 के साथ मिक्स होगा तो वो SO4 बन जाता है। Na के 2 एटम है तो वो Na2 बना बेटा। ये दोनों को मिक्स करके हमको मिला है Na2SO4 इक्वेशन में, जो कि एक्वस फॉर्म में है। प्लस
O का एक एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम, इससे हम लोग को मिला है H2O यानी कि वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म। तो जिंक ऑक्साइड, देखिए आप लोग को जिंक ऑक्साइड के बारे में भी बताया जो कि यहाँ पे नहीं है, रिएक्शन में नहीं दिया गया है। तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड वाटर। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO3 एंड वाटर। ये दोनों जो रिएक्शन है वो आप लोग खुद भी लिख कर देख सकते हैं बेटा, और अगले वीडियो तक आप लोग ये दोनों रिएक्शन लिखने की कोशिश करिए। और मुझे आप लोग बताइए कि सर ये रिएक्शन हमने बना के देखिए, आप बताइए कि करेक्ट है या नहीं। तो उससे आप लोग को मुझे ये समझ में आएगा कि जो वीडियो में आप लोग को मैंने चीज़ें समझा के बताई हैं वो आप लोग को समझ में आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो राइट डाउन केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ दिस रिएक्शन। देखिए बेटा, ये दोनों रिएक्शन के लिए आप लोग को एक केमिकल इक्वेशन लिखना है। जैसे मैंने आप लोग को ये तीनों इक्वेशन समझा के बताया और उसको बैलेंस किया हुआ है, आप लोग कोशिश करिए बैलेंस करने की और ये रिएक्शन लिखने की, ताकि आप लोग भी इसको आसानी से लिख सकें, क्योंकि क्लास मतलब अगली कक्षा में 10वीं में ये आप लोग को ज़रूर आने ही वाला है। तो दूसरा प्रश्न है, कैन बी कॉल Al2O3 एंड ZnO एसिडिक ऑक्साइड और basis of this reaction, and third is define amphoteric oxide and give two example। इसके रिलेटेड चर्चा अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोग एक केमिकल इक्वेशन आप लोग बना के मुझे ज़रूर बताइए, और मैं भी ये समझूंगा कि आप लोग को जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ इससे आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है, और इसके पूर्व जितना पोर्शन हमारा हुआ है वो सब आप लोग लर्न करके रखिए, रिटर्न पार्ट कंप्लीट करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप अपना खुद का ख्याल रखिए स्टूडेंट। मास्क पहनिए, बाहर जाने के लिए 2 गज बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बार बार अपना हाथ हैंड वॉश या फिर सैनिटाइज़र से धोते रहिए। अपना खुद का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।